वेलकम है आपका, इस्तकबाल है। मुझे बात आज प्यारी बहन के हवाले से करना है। तो किसी शायर का एक शेर है कि ज़माने भर में बढ़ी घर किसान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और ज़रूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। इस शेर से, जो मैंने अभी शेर पढ़ा, इस शेर से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहन की या बेटी की अहमियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इज़्ज़त क्या है, उसकी ताज़ीम हमें किस तरह करना चाहिए। बस मैं बात इतना करने लगा हूँ, बात मुझे सिर्फ़ इतनी करनी है कि एक बहन जो होती है ना, वो हमारे लिए क्या है, और भाई बहन के लिए क्या है, बहन भाई के लिए क्या है। इसी हवाले से मुझे बात करनी थी, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ वीडियोज़ वगैरह या इश्तिहार में देखे जाते हैं, तो या ऐसे ही आम तौर से, मतलब आम ज़िंदगी में किसी से बात करते हुए अगर देखा गया, तो कभी ये देखा जाता है कि मतलब कोई भाई अपनी बहन से नाराज़ है, कोई बहन अपने भाई से नाराज़ है, या मतलब ऐसा देखा जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई बहन आपसे नाराज़ हो या आपका भाई आपसे नाराज़ हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बहन से ना तो भाई को नाराज़ होना चाहिए, और ना एक भाई को अपनी बहन से नाराज़ होना चाहिए। तो अगर आपकी बहन आपसे नाराज़ है, तो मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप अपनी बहन से फ़ोन करके, अगर आप सामने से माफ़ी नहीं मांग सकते, फ़ोन करके तो मांग सकते हैं ना। क्योंकि फ़ोन पे उतनी बेइज्जती नहीं होती जितना आप महसूस कर सकते हैं। जितना आप महसूस करते हैं कि अगर मैं अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांगने जाऊंगा, या मैं अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांग रहा हूँ, तो उसमें मेरी बेइज्जती होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। माफ़ी मांगने से किसी की इज़्ज़त घटती नहीं। माफ़ी मांगने से किसी की भी इज़्ज़त नहीं घटती, मेरी भी नहीं घटती, आपकी भी नहीं घटती, और किसी की नहीं घटेगी। बल्कि माफ़ी मांगने से इज़्ज़त और भी बढ़ जाती है। माफ़ी मांगने से इज़्ज़त और बढ़ती है, ये आप जहन में रखिए। अगर आपकी बहन आपसे नाराज़ है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी बहन से फ़ोन करके ही सही, मगर उससे माफ़ी मांगें। और अगर आप बहन हैं और आप अपने भाई से नाराज़ हैं, या आपका भाई आपसे नाराज़ है, तो आप भी उससे माफ़ी मांग सकते हैं। आपको पूरा पूरा हक़ है माफ़ी मांगने का। ये अलग बात है किसकी गलती थी। देखें, अगर हम सिर्फ माफ़ी तक बात करें तो ठीक है, मगर वो जो मैंने 5 साल पहले कर दिया है, 8 साल 10 साल पहले कर दिया है, या मेरी बहन ने कोई गलती की है, या मतलब जिस बात को लेके मेरी बहन से मेरी नाराज़गी है, या बहन की भाई से नाराज़गी है, तो उस बात को फिर से नया और तरोताज़ा करने से बेहतर ये है कि आप भी उन्हें माफ़ कर दें और वो आपको माफ़ कर दें। क्योंकि बहन का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत अहम होता है, बहुत ही अहम होता है। क्योंकि आप उससे जाके पूछें कि जिसकी बहन ही नहीं है कोई, जिसकी कोई बहन नहीं है, आप उससे पूछिए ना बहन की अहमियत क्या होती है, या बहन होना क्या चीज़ है। ये वो बताएगा जिसकी बहन नहीं हो। और बहन अगर आप हैं, तो आप भी उससे पूछिए कि जिसका भाई नहीं है। ऐसा नहीं है सिर्फ भाई की ज़िम्मेदारियाँ और बहन की नहीं, बहन की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बहन को भी ये सोचना चाहिए, बहन को भी ये समझना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। अगर आपकी बहन आपसे नाराज़ हो गई, तो यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहन आपकी नाराज़, वो भी हमेशा के लिए, या महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 2 4 साल 10 साल के लिए आपकी बहन आपसे नाराज़ रहे, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि
आपकी बहन आपसे नाराज़ हो और उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों को, अपने तमाम दोस्तों को खुश करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। किसे भी आप खुश रख लें, किसे भी नाराज़ रख लें, अग पूरी दुनिया, बार बार हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, बार बार हम ये कहते हैं कि आपसे जितने लोग हैं सब के सब आपसे खुश रहें, सब के सब आपसे खुश रहें। आपका परिवार आपसे नाराज़ है, कोई फ़ायदा ही नहीं है सबको खुश करके। आपकी बहन आपसे नाराज़ है, आपके अब्बू आपसे नाराज़ हैं, आपके भाई आपसे नाराज़ हैं, आपके जो भी हैं अहलो अयाल आपसे नाराज़ हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है दूसरे को हम खुश कर रहे हैं। हाँ, ये है कि दुनिया दुनिया में उसका फ़ायदा हो सकता है, कभी किसी ने, कभी दोस्त यार ने मतलब किसी तरह की कोई मदद कर दी, मगर बहन से ज़्यादा कोई मददगार नहीं हो सकता, भाई से ज़्यादा कोई मददगार नहीं हो सकता, बाप से ज़्यादा कोई मददगार नहीं हो सकता, माँ से ज़्यादा कोई मददगार नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे माँ बाप के रिश्ते के आगे। माँ बाप की जितनी कोशिशें होती हैं, जितनी मेहनतें होती हैं, ये तो सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं, या तो अल्लाह जानता है, या तो पैदा करने वाला परवरदिगार जानता है। हम आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि माँ बाप की कोशिशें कितनी रही हैं, या माँ बाप ने कितनी मुसीबतों के साथ हमें पाला है, कितनी मुसीबतों के साथ हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का हमें ऐसे ही नहीं, हम 35 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, ऐसे ही नहीं कोई 20 साल का होता। माँ बाप की कोशिशें भी होती है उसमें, माँ बाप की बहुत सारी जद्दोजहद होती हैं उसमें, माँ बाप की बहुत सारी मेहनतें होती हैं। ये चीज़ आपको ज़हन में रखना होगा। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि एक भाई को अगर बहन से कोई नाराज़गी है, या बहन को भाई से नाराज़गी है, तो खुदारा 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 रब की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए भाई से माफ़ी मांग लें और बहन से माफ़ी मांग लें। क्योंकि ये वो रिश्ता है जो खून का रिश्ता है। आपके दोस्त, अगर आप भाई हैं तो आपके दोस्त महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने आपके साथ दे सकते हैं, 2, 4, 10, 20 साल आपका साथ दे सकते हैं। मगर ये भाई बहन का रिश्ता ऐसा है, भाई बहन का रिलेशन ऐसा है, भाई बहन का प्यार ऐसा है कि अगर 2-4 साल नाराज़ भी रहें, अगर बहन ने माफ़ी मांग दी तो भाई फ़ौरन माफ़ कर देता है। अगर भाई ने माफ़ी मांग ली तो भाई बहन फ़ौरन माफ़ कर देती है। तो इस चीज़ का ख़याल रखें। और अगर आपकी बहन कोई आपसे नाराज़ है, छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, और अगर भाई आपका नाराज़ है, तो बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये तो आपस की बात थी, घर की बात थी, मगर बहुत सारे लोग, मैंने जो देखा है, जो सुना है, समझा है, जो जितनी मुझे समझ में आता है, जो बातें मुझे समझ में आती है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये मतलब देखते हैं कि मेरी बहन की शादी हो गई, अब मेरी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई। नहीं, सिर्फ़ इतने से आपकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती। सिर्फ़ इतने से आपकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक आप ज़िंदा हैं, या जब तक आपकी बहन ज़िंदा है, तब तक आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। क्योंकि बहन है ना आपकी, खून का रिश्ता है ना, उसके जिस्म से खून ख़त्म हो सकता है मौत के पहले, ना आपके जिस्म से खून ख़त्म हो सकता है। तो रिश्ता कैसे ख़त्म हो सकता है, या ज़िम्मेदारियाँ कैसे ख़त्म हो सकती है? अगर मान लीजिए मसलन, एक बात मैं कह रहा हूँ कि अगर बहन सामने खड़ी हो और उसके भाई, उसकी मतलब बहन की शादी हो चुकी हो, और उसके बाद उसका भाई है, उसके भाई को अगर कोई मार रहा है, तो क्या वो बहन देख सकती है? उसके भाई को अगर कोई तकलीफ़ है तो क्या वो बहन देख सकती है शादी होने के बाद? नहीं देख सकती ना। तो जब बहन देख नहीं सकती, या अगर बहन परेशान है तो भाई परेशान नहीं देख सकता बहन को, तो ज़िम्मेदारियाँ कैसे ख़त्म हो सकती हैं? इसका मतलब यही ना हुआ कि ना ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं हुई है हमारी। हमारी ज़िम्मेदारियाँ अभी भी है, अभी भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ये मान के चलिए, आपको ये मानना ही होगा। और अगर कुछ भाई और बहन में थोड़ा-सा मनमुटाव है, तो मैं फिर वही कहूँगा कि आप माफ़ी मांग लीजिए। और दूसरी बात ये है कि बहन बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम है।
बहन भाई का रिश्ता जो है ना वो बहुत अहमियत वाला है, क्योंकि ये हमारे सरकार हुज़ूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, हज़रत सीमा के साथ जो मामला किया है, या जो सरकार की तारीख़ हमें मिलती है, उलमाए किराम से हम सुनते हैं, तो हज़रत सीमा की बहुत ज़्यादा आपने इज़्ज़त की है और बहुत ज़्यादा ताज़ीम की है, जो कि हज़रत दाई हलीमा की बेटी थी सीमा। तो उनकी सरकार ने बहुत इज़्ज़त की है, बहुत ताज़ीम की है, और यहाँ तक कि मतलब उनके लिए हर हाल में सरकार हमारे खड़े होते थे, हर दुख हर मुसीबत में खड़े रहते थे। तो गुज़ारिश ये है कि मैं आप भाइयों से भी यही कहूँगा, और अगर हमारी बहन की शादी हो चुकी है, अगर हमारी बहन की शादी हो गई है, हमारी बहन ससुराल वाली है, शौहर वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शौहर उसका अच्छा कमाता है या अच्छा खाता है या गरीब है, जिस हिसाब से भी है, मगर आपकी ज़िम्मेदारियाँ फिर भी हैं। अगर आप भाई हैं, आप 500 की आपकी हैसियत है, 200 की आपकी हैसियत है, तो जब भी उसके घर जाए 200 वाला ही एक जोड़ा कपड़ा लेके जाए। 2 महीने 4 महीने साल भर, ईद बकरा ईद किसी त्यौहार में, या आपकी बहन आपके यहाँ आती है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी। हालांकि आप ये ना सोचें कि वो आपके यहाँ 1 किलो मिठाई लेके आए, नहीं, आप ये ना सोचिए, बल्कि ये आपको करना होगा। जब आपकी बहन आपके घर आए ना, जब आपकी बहन आपके घर आए, तो ये ज़िम्मेदारियाँ आपकी हैं कि आप उसे मिठाई ला के खिलाएँ, आप उसके खाने पीने का इंतज़ाम करें। हर हाल में हर चीज़ का इंतज़ाम आपको करना है, हर चीज़ का इंतज़ाम आपको करना है, उसके रहने का इंतज़ाम करना है, उसके खाने पीने तक का इंतज़ाम करना है। ये एहसान आप उस पे नहीं कर रहे हैं। ये अगर आप करेंगे, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, तो ये आप एहसान नहीं करेंगे, बल्कि ये बहन का छोटा सा मामूली सा हक है। हक तो बहुत सारे हैं, मगर मैं एक बहुत छोटे से हक की बात कर रहा हूँ। इतना हर इंसान दे सकता है। क्यों? अगर आप अपनी बीबी को, अगर आप अपनी वाइफ को, अगर आप अपने बच्चों को 10,000 रुपये की शॉपिंग करा सकते हैं, 20,000 रुपये की साड़ियाँ उसे दिला सकते हैं, 10,000 रुपये का लहंगा उसे दिला सकते हैं, तो क्या बहन के लिए 2,000 रुपये का सूट नहीं दिला सकते? इतनी हिम्मत तो आपको अल्लाह ने दी है। इतनी तो कमाई आपकी है ही है कि अगर आपकी कमाई नहीं होती, आप 10,000 का सूट नहीं दिलाते अपनी बीबी को, 10,000 का बच्चों का शॉपिंग नहीं कराते, जूता हो गया, मोजा हो गया, बेटे ये ले लो, बेटे ये ले लो, ये सब नहीं कर पाते ना, अगर नहीं होती आपकी हिम्मत 2,000 वाली। तो अगर 10,000 रुपये अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीबी के लिए आप खर्चा कर सकते हैं 10,000 रुपये, तो क्या बहन की खुशी के लिए सिर्फ आपकी पॉकेट से 1,500 2,000 रुपये नहीं निकल सकते? आपको निकालना होगा, और इससे आपके बहन का दिल है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। हालांकि उसके घर में लाखों रुपए पड़े हों, उसके हस्बैंड जो हैं, उसके शौहर जो हैं, वो 20,000 रुपये, 40,000 रुपये, 1 लाख रुपये महीने कमाते हों, मगर आप अगर भाई बन के 1,500 रुपये का, 2,000 रुपये का आप सूट दिलाएंगे अपनी बहन को ना, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। और जब उसका दिल खुश होगा ना, तो वालिदैन का, आपके माँ बाप का दिल खुश होगा। और जब आपके माँ बाप खुश रहेंगे, तो आपको दुनिया में कोई हटा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कहीं किसी मकाम पर आप नाकाम हो ही नहीं सकते, अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो। अगर आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ है, तो पूरी दुनिया में कोई आपको कमज़ोर नहीं कर सकता, और न किसी मैदान में आप हार सकते हैं। बस मुझे बात इतनी करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।